अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और डॉक्टर्स का मजाक बनाया। ये आयुर्वेद और योगा वाले इलाज कराने जाते इन्हीं एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही हैं, फिर भी वक्त बेवक्त एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का मजाक बनाते हैं। जानिए इन योगा गुरुओं और योग का अनजाना सच। योगा का धोखा। पिछले कुछ समय से योग का धुरंधर प्रचार हो रहा है और अपने को मॉडर्न कहने वाले शौकीन लोग भी इस प्राचीन योग को योगा कहकर अपना रहे हैं। योग का प्राचीनतम ग्रंथ। योग का जो प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है वह है पतंजलि का योग सूत्र या योग दर्शन। इस ग्रंथ में कुल 194 सूत्र हैं, जिनमें केवल एक सूत्र में आसन शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थिर सुखमासनम, अर्थात जो स्थिर हो और सुखदायक हो उसे आसन कहते हैं। इस सूत्र के अलावा योग सूत्रों में कहीं भी आसनों की चर्चा नहीं है। आज जो आसन योगा के नाम पर प्रचारित किए जा रहे हैं वे पतंजलि के योग सूत्र योग दर्शन में कहीं भी दिखाई नहीं देते। वे तो बहुत बाद की पुस्तकों में मिलते हैं, जिनके लेखक ना तो चिकित्सा शास्त्री थे और ना ही मरीजों का इलाज करने का किसी तरह का अनुभव हासिल किए थे। यही कारण है कि ये आसन प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथों चरक संहिता सुश्रुत आदि में नहीं पाए जाते। शारीरिक कष्टों द्वारा सिद्धि। इन आसनों का वर्णन करने वाले ग्रंथों के रचयिता एक खास तरह के लोग थे, जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए शरीर को तरह तरह के कष्ट देने में विश्वास करते थे। कोई सिर के बल खड़ा होता था तो कोई उल्टा लटकता था। ऐसे लोगों का विश्वास था कि शरीर को कष्ट द्वारा तपाकर ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये लोग हठ योगी कहलाते थे। इनका कहना है, हठ से मन को जीता जाता है, हठ से शांति प्राप्त होती है। हठ योगियों का मत। हठ योगियों ने योग आसन इसलिए नहीं बनाए थे कि उन्हें औषधालय चलाने थे या लोगों के स्वास्थ्य की उन्हें चिंता थी, बल्कि ये आसन तो उन्होंने अपने मन को स्थिर करने के लिए बनाए थे। जिसके अभ्यास से शरीर योग की उपयुक्त तथा मन स्थिर हो जाता है उसका नाम आसन है। हठ योग शास्त्र का कहना है कि पुराने समय में महादेव शिव ने 84 लाख आसनों का वर्णन किया था। उनमें से 84 आसन खास हैं और इस मृत्युलोक में 33 आसन मंगलजनक हैं। हठ योगी इन्हीं 33 आसनों के द्वारा पहाड़ों वनों आदि में योग साधना करते हुए शरीर को कष्टों से तपाते थे ताकि उनका मन स्थिर हो सके। आसनों से इलाज के दावे। हठ योगियों के इन आसनों को जब से मंडी की वस्तु बनाया गया है तब से इनसे तरह तरह के रोगों का इलाज करने के दावे किए जा रहे हैं। कोई आसन से मधुमेह का इलाज बताता है तो कोई ब्लड प्रेशर का। हालांकि किसी भी योग शास्त्रीय ग्रंथ में तो क्या किसी आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी ना ब्लड शुगर लेवल जांचने का कोई साधन है, ना ब्लड प्रेशर मापने का। किसी योग ऋषि द्वारा कैंसर का इलाज बताया जा रहा है तो कोई हृदय रोग के सर्दी या उपचार का दम भरता है। भाव यह है कि जो बीमारियां आज ज़्यादा चलन में हैं उनकी चिकित्सा योग आसनों के द्वारा करने के दावे देखे सुने जा सकते हैं। कुछ लोगों ने तो उन ब्रह्मचारी योगियों के ईश्वर प्राप्ति के साधनभूत आसनों को सेक्स पावर प्राप्त करने के लिए भी बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ दो बातें खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं। पहली यह कि मध्यकाल में हठ योग की पुस्तकें लिखी गई थीं। तब ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक, एड्स जैसी बीमारियां थी ही नहीं, और होंगी तो लोग जानते नहीं थे, क्योंकि संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में इनके नाम तक नहीं मिलते। यही कारण है कि 1941 में लिखे गए पतंजलि योग प्रदीप में न आधुनिक रोगों का कहीं नाम है, न ही उनके इलाज के रूप में इन प्राचीन आसनों को कहीं दर्शाया गया है। दूसरी बात जो ध्यान देने के लायक है वह यह कि इन योगासनों से बीमारी दूर करने वालों के पुराने और आधुनिक दावों को कभी सत्यापित नहीं किया गया। भगवे वस्त्रों वाले योगी या योग प्रचारक बढ़ा चढ़ाकर आसनों के गुण गाते रहते हैं, और जो लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं और योगियों के प्रति परंपरा से श्रद्धा भाव रखते हैं उन्हें सुनकर खुद भी अपनों के बीच उस सब को दोहराते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ आसन अच्छे व्यायाम कहे जा सकते हैं, यद्यपि इनके जनकों के लिए वे व्यायाम के साधन कदापि नहीं थे। इससे ज़्यादा इनका महत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। योग से न बवासीर दूर हो सकती, न ही पांडु रोग व यकृत आदि बीमारियां। इनके उपचार के लिए योगासन कभी काम नहीं आए।
महाभारत का पांडु पांडवों का बाप इस पांडु रोग से ही मरा था। योगासन से हृदय की मजबूती। योगासन से हृदय की मजबूती की बात जो कही गई है वह भी वास्तविक नहीं लगती। योगी भजन सिंह प्रसिद्ध हठयोगी थे और उसके प्रचारक के साथ साथ शिक्षक भी थे। वह अमेरिका में हृदय रोग के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए। किसी भी आसन से ना तो उनका हृदय रोग दूर हुआ न गुर्दों को पुष्टि प्राप्त हुई। 8 प्रकार के प्राणायामों में से 5 प्रकार के प्राणायाम सब रोगों को नष्ट करने वाले कहे गए हैं। सब रोगों में तो सारे रोग आ जाते हैं। यदि प्राणायाम से सारे रोग नष्ट होते हैं तो फिर और क्या चाहिए। तो फिर आयुर्विज्ञान के बड़े बड़े पोथों और इस क्षेत्र में नए नए अनुसंधानों की जरूरत ही क्या है। पर क्या यह सत्य भी है? नहीं, क्योंकि प्राणायाम करने वाले भी डॉक्टरों के पास जाते हैं और आधुनिक दवाइयों का सेवन कर रोग मुक्त होते हैं। यदि प्राणायाम से सब रोग दूर हो जाते तो फिर अस्पताल गिराकर योगाश्रम भी बना दिए जाते और मेडिकल कॉलेजों के स्थान पर योग साधना केंद्र ही बनते। जिस तरह प्राणायाम संबंधी दावे झूठे हैं, उसी तरह आसनों के बाबत किए गए सारे दावे सच साबित नहीं होते। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि योग की जैन परंपरा ने प्राणायाम को रद्द करते हुए कहा है कि क्योंकि जब प्राणों को रोका जाता है तब उससे मन में व्याकुलता पैदा होती है, वह मन विचलित हो जाता है। पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम करने में परिश्रम करना पड़ता है जिससे मन में संक्लेश पैदा होता है। इस तरह प्राणायाम मुक्ति के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। इससे आदमी का मन स्वस्थ और स्थिर नहीं रहता है। प्राचीन योगियों ने तो इस तरह के दावे अपने थोड़े से अनुयायियों को सम्मोहित करने के लिए किए थे, पर आज के योगा के व्यापारी तो बहुत विशाल स्तर पर लोगों को ऐसे दावों से गुमराह कर रहे हैं। अपने अंधविश्वास के अधीन लोग योग भी करते हैं और उसके साथ डॉक्टरों की दवाइयाँ भी खाते रहते हैं। यदि लाभ होता है तो श्रद्धा बस उसे योग के खाने में डाल देते हैं, अगर लाभ ना हो तो डॉक्टर को कोसते रहते हैं। इसी तरह यदि योग करने के कारण दवा न लेने के कारण स्थिति बिगड़ जाए तो अस्पताल में दाखिल होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पर दोषी योग के बारे में चुप्पी साध लेते हैं। यह ऐसे ही है जैसे किसी मंदिर मजार पर मनौती मानने के बाद किन्हीं दूसरे कारणों से इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे देवी देवता पीर की शक्ति कहकर जोर शोर से प्रचारित करने लगते हैं, लेकिन जब असफल हो जाते हैं तो अपनी किस्मत को कोस कर संतोष कर लेते हैं। व्यक्ति को रोगों के उपचार के लिए आधुनिक दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि आसनों के मिथ्या दावों में उलझना चाहिए। कुछ आसन शारीरिक व्यायाम भर कहे जा सकते हैं, हालांकि यह भी योग की परंपरा के एकदम विपरीत ही होगा। वैसे भी शारीरिक व्यायाम किसी रोग का उपचार नहीं होता। साथ ही यह भी नहीं समझना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आसनों से किए गए व्यायाम से ही आती है। व्यायाम की आज अनेक वैज्ञानिक विधियां हैं, फिर सबके लिए कोई एक ही विधि जरूरी नहीं। व्यायाम के लिए आसन न अनिवार्य है, ना ही वे एकमात्र व श्रेष्ठ विधि है। यदि कोई सुबह सैर करता है, तैरता है, दौड़ लगाता है, फुटबॉल आदि खेलता है तो वह बिना आसनों के स्वस्थ रह सकता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिना आसनों के बढ़ सकती है और वह रोग मुक्त रह सकता है। पर एक बार बीमार हो जाने पर योग्य चिकित्सक की दवा के बिना ठीक होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार निष्पक्ष सच को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ।